जय हिंद, जय भारत। मैं अज़ीम ख़ान आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। क्या इतने से ही हमारा ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए वो मायने रखता है जो मायने इसके होने चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क है और मेरा सवाल है आपसे ये, क्या मेरी थंबनेल जिस पे लिखा हुआ है मैं भारत हूँ, क्या आपको लगा कि वो मुझे ये लिखना चाहिए था कि मैं भारतीय हूँ? क्या वो मुझसे शब्द में गलती हुई है? काश आप इन शब्दों के खेल को समझ पाते और अपनी जिम्मेदारी समझ पाते तो आपको एहसास होता कि थंबनेल पे लिखा हुआ मैं भारत हूँ एकदम सही है, और वहाँ मैं का मतलब सिर्फ मैं यानी कि अजीम सर नहीं है। वहाँ उस मैं का मतलब ये वीडियो देख रहे हर भारतीय को समझना चाहिए कि मैं ही भारत हूँ। क्या मैं भारत के विकास में कोई योगदान दे सकता हूँ? सच बात तो यह है, जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो देश को आगे लेकर के जाएंगे, वो चाहे कोई सी भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी से हो, वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, क्योंकि सिर्फ वो लोग देश को आगे ले जा करके वो चीज़ जो हमारे देश को चाहिए, और वो है गरीबी ख़त्म होना, वो है देश का हर वर्ग का, हर समुदाय का, हर जेंडर का पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना, वो है हमारे देश की जो नैरो माइंडेडनेस है, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो संकीर्णता है सोच में, उसे ब्रॉड करना, सुपरस्टिशंस को ख़त्म करना। और इन सब चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, ये सब एक बहुत अच्छे समाज में रह सकें, वो समाज जो हमारे इर्द गिर्द रहता है, तो वो तभी अच्छा हो सकता है जब आप ये मान लो कि हमारे देश के विकास को आगे ले जाने के लिए सिर्फ कोई एक प्रधानमंत्री, सिर्फ कोई एक मुख्यमंत्री, सिर्फ आपके गांव का प्रधान, सिर्फ आपके नगर का कोई चेयरमैन या सांसद, सिर्फ यह काम नहीं कर सकते, बल्कि यह लोग ये काम तब तक टालते रहेंगे, तब तक जिस काम को करने में 1 साल लगेंगे उसको करने में 10 साल लगाएंगे, जब तक हम लोग ये बात नहीं समझेंगे कि मैं ही भारत हूँ। मैं ही भारत हूँ से मेरा मतलब है कि भारत को आगे ले जाने में, भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने में अगर कोई योगदान करेगा तो वो मैं हूँ अज़ीम, मैं हूँ नदीम, मैं हूँ सुरेश, मैं हूँ रेखा, मैं हूँ सुधा, मैं जो हूँ बस मैं ही भारत हूँ। मैं ही अपने देश को आगे लेकर के जा सकता हूँ। उसका तरीका क्या है? मैं अक्सर ये कहता हुआ सुनता हूँ, मेरे पास से सेलेक्ट हुए बच्चे 2 कैटेगरी में आते हैं। एक वो जो ये शिकायत करते हैं कि सर मेरे डिपार्टमेंट में काम बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं डिपार्टमेंट कैसे चेंज करूँ, मुझे और तैयारी करनी है, मुझे और बेहतर जॉब चाहिए। दूसरी तरफ वो ऐसा क्यों बोला? एक दूसरा कैंडिडेट और है, वो अपने ऑफिस में है, वो बोल रहा है ये बात पहले वाला, और सर वो आराम से रहता है, कंप्यूटर मिला हुआ है, उसी पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह वो चलाता रहता है। मेरी बात होती है, वो तो बड़े मज़े की ज़िंदगी काट रहा है। बस यही तो हमारी जो सोच है वो हमारे देश को उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाई है पिछले 50-60, पिछले 20-25 सालों में, जहां की देश पहुंचना चाहिए था। शिकायत उल्टी होनी चाहिए थी। शिकायत उस बंदे को करनी चाहिए थी कि सर मेरे वहाँ तो ऑफिस में कोई काम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल मुफ्त की सैलरी ले रहा हूँ, जिसे हम कह सकते हैं कि सर मैं तो एक तरीके से गलत तरीके से पैसे ले रहा हूँ सरकार से। सरकार ने कोई काम दिया नहीं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, कई सारा स्टाफ ऐसे ही बैठा रहता है। शिकायत उसे करनी चाहिए थी
और जो दूसरा बंदा जो ये शिकायत कर रहा है कि सर मेरे डिपार्टमेंट में काम नहीं है, उसे खुश होना चाहिए था। उसे ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए थी उस लड़के से जो जॉब पर है लेकिन काम नहीं करता, सैलरी पूरी मिलती है। बल्कि उसे अच्छा फील होना चाहिए था कि यार मैं जो भी पैसे अपने सरकार से ले रहा हूँ, जो भी मेरी सैलरी आती है वो मेरी मेहनत से आती है। मैं अपनी मेहनत से काम करके और अपने देश की सेवा करके अपने डिपार्टमेंट से संबंधित आने वाले सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रार्थी हैं, जो समस्याएं लेकर के आते हैं, जिनकी फाइल को निपटाने में मेरा योगदान रहता है, मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। ये उसे अच्छी फीलिंग के साथ एक एहसास होना चाहिए था। बस यहीं अगर आप ज़्यादा लंबी वीडियो ना देख करके यहीं ध्यान से विचार करें तो अजीम यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, हम सब लोग अगर किसी भी प्रोफेशन में हों, उस प्रोफेशन में ली जाने वाली रकम के कम मेंसुरेट, ये होता समतुल्य के बराबर मेहनत और काम करने की कोशिश करें। और ये मान लें कि यार जो पैसा मुझे मिल रहा है वो जो मैंने काम किया उसके इक्वल नहीं है, मतलब पैसा ज़्यादा मिल गया मुझे, मैंने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं। ऐसी फीलिंग अगर आपके अंदर है, ऐसी सोच अगर आप रखते हो, ऐसी सोच आपको रखनी पड़ेगी। क्या आपको लग रहा है मैं सिर्फ ये बातें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बोल रहा हूँ? नहीं, ये बात सबसे पहले मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ, उससे मैं 400 रुपये लेता हूँ, 450 लेता हूँ, 500 लेता हूँ, तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि वो 500 रुपये जो मैंने उससे लिए हैं, जो 450 रुपये मैंने उससे लिए हैं, उसके बदले में उसके कमेंसुरेट में क्या मैं उसे वो चीज़ दे पा रहा हूँ जिसकी उम्मीद वो मेरे पास लेकर के आया है। बस मेरा पूरा कॉन्सेप्ट, मेरी पूरी क्लास इसी चीज़ के ऊपर चलती है। इसीलिए शायद आप देखते होंगे कि मेरे यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता है, 2-2 3-3 महीने बाद एडमिशन होते हैं। क्या मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ? नहीं कर रहा मैं अपना प्रचार। अभी मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं जो मुझे दूर करनी है। मैं बात करना चाहूँगा एक पंक्चर जोड़ने वाले, टायर का पंक्चर जोड़ने वाले उस इंसान से। अब मैं उसके पास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ कर के आया इस भरोसे पे कि मुझे काम भी है और ये मेरा भाई मेरा टायर का पंक्चर जो है वो सही कर देगा। मैं वापस आता हूँ, टायर जुड़ चुका है, मुझे बताया जाता है कि टायर में 5 पंक्चर थे, आपके 350 रुपये हुए। मैंने कहा ठीक है आप ले लीजिए। फिर क्या होता है 10 दिन बाद 20 दिन बाद मेरी बाइक में फिर से पंक्चर हुआ। मैं किसी दूसरी जगह पर गया, इस बार मेरे पास टाइम था, मैं सामने बैठा रहा। मैंने जब उसी टायर को खुलवाया जिसमें पहले पंक्चर हुआ था, तो जानकारी में ये आया कि उसमें पहले पंक्चर था ही नहीं, बल्कि उसमें सिर्फ हवा कम हुई थी पहले। और मैंने उनसे पूछा कि क्या इसमें पहले से 5 पंक्चर हैं, मैं इसकी ट्यूब बदलवाना चाहता हूं। तो वो कह रहा अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, इसमें तो कोई पंक्चर है ही नहीं, ये पहला पंक्चर है। आपने बात समझी? वो जो बंदा 5 पंक्चर के पैसे मुझसे ले चुका है, उसने देश के साथ, मेरे साथ नहीं, उसने देश के साथ गद्दारी कर दी है। उसने अपने आसपास के 20 लोगों को मुझ जैसे और अपनी दुकानदारी से दूर कर दिया है। मैं क्यों भेजूंगा वहाँ किसी और दुकानदार को? नहीं भेजूंगा मैं। अगर इसका उल्टा होता, वो जाता, मैं उसके पास पहुँचता और मैं उससे कहता कि कितने रुपए, वो कहता कुछ नहीं सर बस हवा कम थी, आप 10 रुपये 20 रुपये दे दीजिए। तो आप जानते हो क्या होता? मैं अपनी खुद की जो एक मेरी पर्सनैलिटी है उसमें मैं एक ऐसा चेंज पाता, मुझे इतना अच्छा महसूस होता और मैं और ज़्यादा मेहनत करके अपने प्रोफेशन में जिसमें भी मैं था मेहनत करता, एक ईमानदारी की फीलिंग आती मेरे अंदर। लेकिन उल्टा हुआ, मेरे साथ वहाँ बेईमानी हुई। मैं उसमें उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। क्या देश के साथ गद्दारी सिर्फ ये है कि आप देश के खिलाफ नारे लगाएं? वो तो गद्दारी खुले तौर पर हो गई। गद्दारी ये भी है कि अगर आप एक खुली हुई टंकी को जो नगर पालिका की है, चलते हुए जा रहे हैं, पानी टपक रहा है, बंद कर सकते थे, 2 सेकंड रुक करके, आपने बंद नहीं किया, आपने देश के साथ गद्दारी की। जब आपको पता है कि आपका घर में 4 पंखों के बजाय 1 पंखे से ही काम चल जाएगा या 2 से चल जाएगा, तो अलग अलग 4 पंखे चलाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा कर रहे हैं अगर आप, तो देश के गद्दार हैं आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि रास्ते में जाते हुए एक गड्ढा है सड़क पर और आप जानते हैं कि वहाँ से राहगीर गुजरते हैं, और आप अगर चाहते तो उसमें मिट्टी या कुछ भी चीज़ ऐसे रख देते या उसके चारों तरफ झाड़ी रख देते ताकि लोग वहाँ से गुजरें तो वो सुरक्षित महसूस करें,
उन्हें एक चेतावनी के रूप में सिग्नल मिल जाए कि कोई खतरा है, वो वहाँ से हट जाएंगे। ये आपने बढ़िया किया, लेकिन आपने उस गड्ढे को नज़रअंदाज कर दिया, आपने देश के साथ गद्दारी की। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें आप ना चाहते हुए भी आपको पता भी नहीं चलता और देश के साथ गद्दारी कर जाते हो। क्या है वो गद्दारी? अपने प्रोफेशन में 100 रुपये के काम के 500 लेना, या फिर 500 के बराबर काम करो। हमारे यहाँ सिस्टम यही है कि जिसको मिलने चाहिए मेहनत के 800 रुपये, उसको मिलते हैं मेहनत के 400 रुपये। और जो बेईमान व्यक्ति सिर्फ 100 रुपये का हकदार था, वो 1000 रुपये कमा लेता है। लेकिन इसमें कौन सुधारेगा? इसमें मैं खुद अपने आप में अगर मान लूँ कि मैं ही भारत हूँ, तो मैं सुधार सकता हूँ। और मैं इस उम्मीद में रहूँ कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, कोतवाल साहब आएंगे, DIG साहब आएंगे, सज़ा देंगे इसे, तब ये बढ़िया होगा, या तब मैं सुधरूंगा। तो देश ऐसे नहीं चलेगा। देश को एक अच्छे नेता, एक अच्छे प्रशासन से ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है। आप अच्छे नागरिक बने। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर आपसे ज़्यादा कमियां हैं। मेरा इस इंडिपेंडेंस डे पर खुद से यह प्रण है कि मैं अपने प्रोफेशन को, मेरा प्रोफेशन फ़िलहाल टीचिंग है, मान लेते हैं कि ये नहीं रहा, मान लीजिए कि मैं चाउमीन का ठेला लगाने लगा, मान लीजिए कि मैं परचूनी की दुकान पर बैठ गया, मान लीजिए कि मैंने कोई फैक्ट्री खोल दी, मान लीजिए कि मैंने कोई अलग काम कर लिया। उस काम पे रहते हुए भी मुझे ये सोच रखनी होगी कि जितने पैसे मैं अपने कंज्यूमर से ले रहा हूँ, क्या उसके इक्वल, उसके कमेंसुरेट में, क्या मैं उसे वो दे पा रहा हूँ जो उसका हक है, जिसके वो मुझे पैसे दे रहा है। ऐसी सोच के साथ आप हर फील्ड में काम करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो ऐसा ही काम करें, बेवजह किसी को रिपोर्ट लिख के ना दें। आप यकीन मानो, ये छोटी छोटी सी बातें आपको इतनी ज़्यादा इज्जत, इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा सफलता दिलाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ऐसे हो जाएगा जैसे एक मुर्गी है और आप उसके थोड़े थोड़े से रोज़ाना अंडे खा रहे हो। ये तरीका बढ़िया है। और अगर आप वो काम करते हो बेईमानी से, तो आपने पूरी मुर्गी काट ली है। आपको लगेगा आपने बहुत बढ़िया कर दिया, लेकिन आपने अंडे जहाँ से आते वो साधन ही ख़त्म कर दिया। अब हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ना इज्जत मिले, एक टाइम आएगा कि आप परेशान हो सकते हो। ये मेरा कोई आपके लिए बद्दुआ या अभिशाप नहीं है, मैं तो बहुत छोटे इंसानों में ऐसा क्यों करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच, अपनी मैच्योरिटी के छोटे से जिस स्तर पे पहुंचा हूं, जो मैंने महसूस किया है, जो मेरे दिल में आया कि आज मैं अपने बच्चों को ये मैसेज दूं, तो मैं आप तक ये बात अपनी पहुंचा रहा हूं। मैं अपनी बातें रोकने वाला हूं। मैं अपने सभी प्यारे छात्रों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और जॉब पर चले जाएं, तो आप समझ जाइए कि आप डिज़र्विंग थे, खुश रहें। इसका उल्टा कर लेते हैं, अगर कामयाब ना हो पाओ तो दूसरे की कामयाबी से जलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कूल रहा करो और एक तराजू लेकर के, तोल करके ये देखा करो कि यार क्या मैं वाकई में जॉब के लायक था। मेरा यकीन मानो, आप पाओगे कि आप जॉब के लायक नहीं थे। जो गया है वही जॉब के लायक था। कभी कभी आपको ऐसा एहसास होगा, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। आप यकीन मानो, कुछ थी उसके अंदर खास बात। आप सिर्फ मेहनत कर रहे होंगे, शायद वो स्मार्ट रहा होगा और वो जॉब पे चला गया। ट्रांसपेरेंसी काफ़ी है, तैयारी करते रहें। मेहनती अगर आप हैं, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी है आपके अंदर। स्मार्ट वर्क मीन्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम में ना करके कम टाइम में और एफिशिएंटली करना, यही स्मार्ट वर्क होता है। मैं अपनी बातें रोक रहा हूँ। मेरी बात अगर किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं अपनी बातों से बिल्कुल नहीं पलटूंगा। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि जितने पैसे आप सामने वाले से ले रहे हैं, क्या उसके कमेंसुरेट, क्या उसके इक्वल में, क्या उसके टेंट अमाउंट में आपने काम किया तो ठीक, आप देश की सेवा कर रहे हैं। आपको देश की सेवा के साथ साथ एक अच्छा नागरिक कहलाने का भी अधिकार है। और आप खूब नारे लगा सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ, भारत माता की जय। मैं भी लगा रहा हूँ भारत माता की जय। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं, आप खुद जानते हो कि यार ये मैं से ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो, आपने देश के साथ गद्दारी कर दी। मत लगाओ नारे, कोई ज़रूरत नहीं है। भारत माता को शर्मसार मत करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं इससे आगे की बातें अपनी रोकता हूँ। शुक्रिया।